आवाज अगर कोई सुन्नी नमाज में सलाम फेरे के बाद दहिनी तरफ रुक कैले थे मदीने की तरफ, तो हबीब भाई का कहते देखो चढ़ाएगा, वद्द चढ़ाएगा। अरे टेढ़ा नहीं हुआ है, बल्कि वो मदीने की तरफ रुक करके अपनी दुआ में नबी को वसीला बना रहा है। लेकिन ये पढ़े लिखे लोगों से नहीं बोलते, जो जाहिल पावत है तब उन्हीं का यहाँ फंदा मारा था, आओ और समझाओ थे उल्टा सीधा। पढ़े लिखे किससे नहीं बोलते, पढ़े लिखे जब कोई तो कहीं मुनादरा थोड़ो करी थे। इनकी मिसाल वैसे ही है जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी लिखते हैं कि एक मुर्गा पेड़ पर बैठा कुकरू कर रहा था। करीब में कहो भेड़िया रहे, भेड़िया सुनिस तो मुँह के पानी आवा की लागत है, कहो मुर्गा शिकार के चटपट चटपट भेड़िया दौड़ी घूमी, देखी इसकी मुर्गा तो पेड़ पर है। अब भेड़िया परेशान कि कैसे ही के शिकार करी, ये नीचे कैसे आवे। तब भेड़िया को एक दांव समझ में आया। तब भेड़िया ने कहा मुल्ला जी अजान तो तुमने दे दिया है, अब नीचे उतरो, जमात से नमाज पढ़ी जाए। मुर्गा जान गया कुछ नहीं कि नियत है गड़बड़, ये नमाज के नाम पर हमका नीचे बुलाए के साफ करे चाहत है। तो मुर्गा बेचारा बड़ी मायूसी में इधर उधर देखने लगा। करीब में दरिया थी और दरिया में शेर पानी पी रहा था जंगल का। और मुर्गा जानता था कि दोपहर में ये पानी पी के इसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए शेर आता है। तब मुर्गा ने कहा ठीक है मुल्ला जी ठहरो, मैंने तो अजान दे दिया है और इमाम साहब दरिया में वजू बना रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तब जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। भेड़िया जाने की लागत है, कोनो मुर्गा और है, बड़े चटपटी के साथ इंतजार करे। और जब देखा कि शेर दरिया से झूमता झामता दरख्त की तरफ आ रहा है, भेड़िया की निगाह पड़ी, वह भेड़िया पूंछ दबा के भगी। जब भगी तो मुर्गा ने कहा रे मुल्ला जी कहाँ जा रहे, आओ आओ इमाम साहब आ रहे हैं। तो भेड़िया कहे समार वजू टूट गया है, वजू बनावाइए। यही हाल इन बैलहों का है, जाहिलों में जाके लोगों को वरगलाते हैं। बगैर वसीला के हमारी दुआएं बारगाह मौला में करीब नहीं कबूल नहीं होंगी। हजरत ज़करिया ने वसीला बनाया था हजरत मरियम को अपनी दुआ का, और रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हसन ने भी अपनी दुआ में नबी को वसीला बनाया। इसलिए लोगों दुआएं मांगो, अल्लाह ताला की रहमत से कभी इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह चाहे तो कतरा को दरिया बना दे, और अल्लाह चाहे तो दरिया को कतरा बना दे। ये बड़ी हसरत से हमारे इमरान भाई ने हमसे कहा दुआ कर दो हजरत कोई और एक बच्चा अल्लाह दे दे। ने कहा ठीक है दुआ की जाएगी, बाकी तो फैसला खुदा के दस्ते कुदरत में है, अल्लाह जो चाहे करे, अल्लाह मजबूर नहीं। लेकिन ऐ लोगों जब औलाद अल्लाह दे दे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, इसलिए कि औलाद है क्या। अल्लाह फरमाता अल मालो वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये दुनिया की जिंदगी की जीनत है। माल से औलाद से दुनिया चमकती है। लोग कहते बहुत मजे में है यार, लेकिन न माल बाकी रहने वाला न औलाद बाकी रहने वाली। अल्लाह फरमाता वल बाक़ियातुस सालिहात, और बाकी रहने वाली चीज़ें तुम्हारे अच्छे आमाल हैं, अच्छे आमाल करो। लेकिन आज अफसोस है कि हम खुदा की नेमतों को पाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और खुदा का शुक्र अदा नहीं करते। और आला हजरत का हम नारा भी लगाते हैं, ऐ लोगों अल्लाह ताला की नेमतें खा रहे हो पा रहे हो तो खुदा की नेमतों का शुक्र अदा करो, तभी तुम आला हजरत के मानने वाले बनोगे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत क्या कहते हैं, फरमाते हैं, हम सबको कहते हैं कि कैसी तुम लोगों की हालत है। आला हजरत फरमाते हैं
ये रिस्क खुदा खाया किया और फरमान हक टाला किया। खुदा की रोजी खा रहे हैं और उसके फरमान को टालते जा रहे हैं। तरह तरह की नेमतें खा रहे हैं, नमाजों से दूर, कुरान से दूर, रोज़े से दूर, नेकियों से दूर, गुनाहों के हम करीब जा रहे हैं। रिस्क खुदा खाया किया और फरमान हक टाला किया। वाह। रिस्क खुदा खाया किया, फरमान हक टाला किया और शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। हजरात, जिक्र से अपने दिलों को रोशन करो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन बोलियों को बोलकर अपने दिलों को सुकून पहुंचाओ। किसी कहने वाले ने कहा था, आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह, आसरा मेरे दिल का ला इलाहा इल्लल्लाह। अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श पर लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। और कितनी मीठी बातें थी मुस्तफ़ा खुदा जाने, कितनी मीठी बातें थी मुस्तफ़ा खुदा जाने। कि हुजूर की मीठी बातें कैसी मीठी थी कि पत्थरों ने पढ़ डाला ला इलाहा इल्लल्लाह। सुबह शाम सोते हुए कलमे तैयबा का विर्द करते रहे। वाह। आज 24 घंटा गुजर जाता, हमारी ज़बानों पे कलमे तैयबा नहीं आता। लेकिन मक्का शहर में एक औरत थी, अम्मार बिन यासिर की माँ हजरत सुमैया, ईमान लाई। अबू जहल जो इस्लाम का दुश्मन था, उसे पता चल गया कि सुमैया इस्लाम ले आई। तो अबू जहल तलवार लेके सुमैया के दरवाजे पे गया। दरवाज़ा खटखटाया, सुमैया ने दरवाज़ा खोला। अबू जहल पूछता है, क्या तूने इस्लाम कबूल कर लिया? जानती थी ये दुश्मन है, इसके हाथ में तलवार है, मार देगा। आजकल की औरतें हुई थी तो कहती, ना ही भैया को कहा थे आँखें फूट जाए, हमने कबूल किया। कोढ़िया जी भैया हम नहीं पड़े बड़े हैं, फौरन में हरूए झूठी कसम खाए लेती। लेकिन वारे सुमैया का ईमान। जब अबू जहल ने पूछा, क्या तूने इस्लाम कबूल कर लिया? तब सुमैया ने हाँ नहीं कहा था, बल्कि कलमा पढ़ के सुनाया था। कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जैसे सुमैया ने कलमा पढ़ा, वैसे अबू जहल ने तलवार मारा। सुमैया के पेट पर तलवार पड़ी और उन्होंने अपनी जान खुदा के हवाले कर दी। अल्लाह, शहादत ले ली सुमैया ने, लेकिन नबी के इश्क को छुपाया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा पढ़ के जान दिया। और आज हम सही सलामत अपने घरों में रह करके कलमे तैयबा नहीं पढ़ पाते।
मेरे नबी फरमाते मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली वो जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि खुदा का शुक्र अदा करो, औलाद मिले तो भी खुदा का शुक्र अदा करो, लेकिन औलाद पाने के बाद कभी घमंड न करना। जैसे बहुत से अगर कोई के 4-5 लड़का होते हैं, 6 लड़का, तो हराम हलाल फिर देखकर बंद कर देते हैं। अब तो दौलत आवे चाहे चाहे हराम के रहो चाहे हलाल के रहो, परिवार ज़बरदस्त हुआ तो दूसरे के ज़मीन पे कब्जा कर लेते, दूसरों की इज्जत पे हमला करते। ऐ लोगों, अगर ऐसी औलादें हुई और आपने औलादों से ये काम किया तो वो औलाद तुम्हारे लिए क्या है। अल्लाह कुरान हकीम सूरह तगाबुन में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियाँ, व औलादिकुम, और तुम्हारे लड़के, ये दोनों क्या हैं। अल्लाह फरमाता है ईमान वालों होशियार हो जाओ, बेशक तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारी औलादें क्या हैं। अल्लाह कहता अदुव्वल्लकुम, ये दोनों तुम्हारे दुश्मन हैं। अल्लाह ने बीवी को दुश्मन बताया, औलाद को भी दुश्मन बताया। चीपू कह कर फिर यार बीवी दुश्मन, औलाद दुश्मन। बीवी कौन दुश्मन है, जरा गौर करो, एक तारीख दोहराओ। हजरत इब्राहीम पैगंबर की जिंदगी पे नजर डालो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में 2 बीवियां थी। कौन कौन? सारा और हाजरा। सारा बहुत खूबसूरत थी। लिखा है रवायतों में कि पूरी दुनिया में औरतों में अगर सबसे ज़्यादा कोई खूबसूरत औरत दुनिया में पैदा हुई तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा थी। सुभान अल्लाह। हम लोग जाने थे बम्बई की हीरोइन ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता, लेकिन तारीख बताती है कि दुनिया में हजरत सारा से ज़्यादा खूबसूरत औरत कोई नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में थी। एक दिन जा रहे थे, मिस्र के बॉर्डर पे पहुँचे तो वहाँ का बादशाह बड़ा बदतमीज़ था। उसका तरीक़ा था कि जब उसके मुल्क में कोई अपनी बीवी को लेके दाखिल होता था तो बादशाह सिपाहियों से उसकी औरत को मंगवा के पहले अपने पास रखता था। जब उसका जी चाहता तब छोड़ता था, और अगर कोई बॉर्डर पे आने के बाद कह दे मेरी बहन है या माँ है या बेटी है तो छोड़ देता था। अगर आने वाला कह देना मेरी बीवी है तो बादशाह उसको पहले अपने पास बुलवाता था। हज़रत इब्राहीम पैगंबर अपनी बीवी सारा को लेके मिस्र के बॉर्डर पर जब पहुँचे, मिस्री सिपाहियों ने देखा तो हैरत में पड़ गए। या अल्लाह, ऐसी खूबसूरत औरत जिंदगी में हम लोगों ने कहीं नहीं देखा। ऐसी खूबसूरत औरत। फौरन सिपाहियों ने बादशाह को इत्तला किया कि पूरी दुनिया में बेमिसाल औरत आज बॉर्डर पे आई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा लोगों ने कौन है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी नहीं बताया। जानते थे बीवी बताऊंगा तो ये अपने पास बुला लेगा बादशाह। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी बहन है, लेकिन बहन बताने के बावजूद भी न सिपाही माने न बादशाह माना। कहा नहीं बुल ले चले इसको। अब आप कोई सोचे कि ले झूठ बोल दी नबी हुई के माद अल्लाह, झूठ नहीं बोले। कुरान करीम में भी है 26वें पारे में सूरह हुजरात के अंदर अल्लाह ताला ने कुल ईमान वालों को भाई बताया है, सब भाई बहन। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारा को अपनी बहन बताया ईमानी एतबार से, दीन के एतबार से, लेकिन माने नहीं।
हज़रत सारा को लेके गए शाही महल के दरवाजे पर। जब बादशाह ने अंदर बुलवाया सारा को तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम रोने लगे। जब रोने लगे तो सारा ने कहा था, मेरे प्यारे शौहर आप रो क्यों रहे हो? क्या है सारा? इसलिए रो रहा हूं कि बादशाह जालिम है और तुमको अंदर बुला रहा है, तुम्हारी इज्जत पे हमला करेगा, इसलिए मुझे रोना पड़ गया। तो सारा का ईमान देखो। सारा ने कहा था, मेरे प्यारे शौहर इब्राहीम रो नहीं, जिस खुदा ने मुझे हुस्न अता फरमाया है वो खुदा इस हुस्न की हिफाजत पर भी कादिर है। अल्लाह मेरी इज्जत और हुस्न की हिफाजत करने वाला। इब्राहीम तुम गमगीन न करो, गम न करो, इस बंद महल भी मेरा परवरदिगार मेरी हिफाजत फरमाएगा। अपने शौहर को तसल्ली दिया। अंदर गई और जब किसी इंसान का भरोसा खुदा की जात पर होता है तो अल्लाह हर मैदान में अपने बंदे की मदद फरमाता है। अंदर गई, जैसे बादशाह तख्त से उतरा और हजरत सारा की तरफ बढ़ना चाहा, फौरन उस पर फालिश गिर गई। अब फालिश गिरी तो फालिश जी पर गिर जाते का हालत हो, वो करत है, बोल पावत है न बोल पा लो, ऐसे करत है, ऐसे पैर बार सारा माफ कर दो, सारा माफ कर दो। अल्लाह वालों को रहम आता है। हजरत सारा ने माफ़ कर दिया। जब माफ़ कर दिया तो फिर टन हो गया। जब फिर टन होएगा तो सोचिस कहूँ बियर थोरो हुई, वह फिर आगे बढ़ा। जब फिर आगे बढ़ा तो अल्लाह ताला ने फिर फालिश गिरा दी। जब फिर फालिश गिरी, माजूर हो गया, फिर माफ़ी मांगा, सारा ने माफ़ किया। तब उस बादशाह ने इब्राहीम पैगंबर को बुलाया, कहा ले जाओ इसको। और इसी तरह एक औरत और पहले मेरे पास मौजूद है जिसका नाम हाजरा है, तो हाजरा को भी दे दिया। इब्राहीम पैगंबर ने पूरी जिंदगी खुदा की वहदानियत का ऐलान किया तो अल्लाह ने वो समरा दिया कि दुनिया के सबसे नेक औरत इब्राहीम पैगंबर को अल्लाह ने अता फरमाया। सुभान अल्लाह। सारा हाजरा को लेके गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद हजरत हाजरा से एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम, और सारा की गोद से कोई बच्चे नहीं। बाद में हुई हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इसहाक अलैहिस्सलाम, लेकिन उस वक्त नहीं। तो जब हाजरा की गोद में इस्माइल आ गए तब सारा सोचने लगे कि मैं बे औलाद हूँ, हाजरा औलाद वाली हो गई है। अब इब्राहीम ज़्यादा हाजरा को मानेंगे, हमको नहीं मानेंगे। औरतों में एक फितरत होती है, सवत सवत में कभी बनी नहीं हो के जिससे पूछो जिके निकाह में दुई मिहर हुआ हो। हमारे एक दोस्त उनके निकाह में दुई मिहर हुआ। एक दिन आए तो उनके कुर्ता उड़ता सब फाट और मेर हम पे जैसे भैंसा हम पत है। हम लोग पूछन कहा वो हजरत, कहा अरे न पूछो नहीं कि अपने लंग खींचे पुरन के अपने लंग खींचे। बड़े शौक से कह लेते, सवत सवत में कभी बनी नहीं है। जब हजरत सारा ने सोचा कि हाजरा की गोद हरी भरी हो गई है, मेरी गोद खाली है, इब्राहीम उधर तवज्जो ज़्यादा करेंगे, तो सारा ने कसम दिला दिया कि इब्राहीम उस खुदा का वास्ता तुम्हें देती हूँ जिसने हमें तुम्हें पैदा किया, उस खुदा का वास्ता देती हूँ, हाजरा और हाजरा के लड़के इस्माइल को ले जाओ, जंगल में छोड़ के आओ। जंगल में खुदा का वास्ता दे दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा से कहा चलो तैयार हो। उनको तैयार किया, इस्माइल को लिया, ले गए। कौन जंगल में छोड़ा? जहाँ आज शहर मक्का आबाद। सुभान अल्लाह। पहले जंगल था हजरत इब्राहीम के ज़माने में। लेके गए, एक पेड़ के नीचे बिठाया, इस्माइल को गोद में दिया और कहा खुदा हाफिज, चल पड़े। जब चले तब हजरत हाजरा ने अपने इब्राहीम के पैरों को थामा था। कहा इब्राहीम कौन सी गलती मुझसे मेरे बच्चे से कि जंगल में छोड़ के जा रहे हो? तो इब्राहीम कुछ नहीं बोले। जब कुछ नहीं बोले तो हाजरा कहते हैं क्या खुदा का हुक्म तो नहीं है? तो सर हिलाया। हाँ। तब हाजरा कहती हैं कि इब्राहीम अगर खुदा का हुक्म है
तो तुम जा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं। जिस खुदा का हुक्म है जंगल में रहने का, वो खुदा इस जंगल में भी हमें और हमारे बच्चे को रोज़ी अता फरमाएगा। वाह वाह। वो खुदा इस जंगल में भी पीने के लिए पानी देगा जंगल के दरिंदों से, वही खुदा हम दोनों की हिफाजत फरमाएगा। क्या ईमान था हजरत हाजरा का। और फिर यही हुआ कि तारीख बड़ी लंबी है। फिर जब सीना सूख गया, दूध न हुआ, इस्माइल पानी के लिए परेशान हुए, तो हाजरा ने पानी तलाश करने के लिए कभी सफ़ा पहाड़ी कभी मरवा पहाड़ी दौड़ी थी। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैर ज़मीन पे लगड़े एड़ी, तो अल्लाह ताला ने पानी को पैदा फरमा दिया। अब ऐसा पानी उबलने लगा कि हज़रत हाजरा आए तो मेढ़ बांधे लगे। मेढ़ बांधे कहें जम 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 जम, रुक रुक रुक। हजरत हाजरा की ज़बान से अगर ये बोली न निकली होती तो वो पानी मरका मऊ तक भी पहुंच जाता, पूरी दुनिया में चला जाता। लेकिन एक अल्लाह वाली की ज़बान से निकला जम जम, तू रुक रुक, तो जमजम वहीं रुक गए। फिर काफिले आए, बसते गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह मक्का शहर हो गया। और कुछ नहीं था, लेकिन जो नेमत आपको कहीं दुनिया में नहीं मिलेगी वो आज आपको शहर मक्का में मिलेगी। ये किसकी बरकत थी? वो हाजरा के ईमान और भरोसा की बरकत थी कि हाजरा ने असबाब को नहीं देखा था, मुसब्बिबुल असबाब पर निगाह थी कि सबब नहीं देखा, बल्कि सबब के पैदा करने वाले पर निगाह जमाया कि वो खुदा मुझे जंगल में भी सब कुछ अता कर सकता है। तो ये लोगों, खुदा की ज़ात पे भरोसा रखो, नमाज़ों की पाबंदी करो, अच्छे आमाल कर लो, इसलिए कि जब हम खुदा का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह का वादा है लइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो हम तुमको बढ़ाते रहेंगे। अल्लाह का वादा है, हम बढ़ाते रहेंगे अगर मेरा शुक्र अदा करोगे। आज हमको तो जानवरों से सबक लेना चाहिए। देखिए, मुर्गा या मुर्गी पानी पीते हैं तो चोंच ऊपर ले जाते हैं आसमान की तरफ, बताया जाता है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। एक घूंट पानी पी के खुदा का शुक्र अदा करे और हम पूरा लीटर भर के पेट में और अल्हम्दुलिल्लाह ना कह सकें। अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो। और शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है कि हम नमाज़ों की तरफ तवज्जो दें। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नमाज के बाद बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। एक नौजवान पहुंचा, कहने लगा, अल्लाह के शेर, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन गरीबी साथ नहीं छोड़ती, बरकत नहीं होती। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया, नमाज फ़जर पढ़ो, नमाज फ़जर की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे रिज़्क़ में कुशादगी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। वो गया और नमाज फ़जर की पाबंदी किया। कुछ दिनों के बाद आके बताया कि अल्लाह के शेर, अल्लाह ने हमें माला माल बनाया। सुभान अल्लाह। तो हम नमाज फ़जर पढ़ें इंशाअल्लाह ताला। फ़जर के टाइम बहुत से लोग कहते रोज़ी आती है और हम दरवाज़ा बंद किए पड़े रहते हैं घर में। नमाज फ़जर की पाबंदी करो, फिर अल्लाह ताला की नेमतों और रहमतों को देखो कि कैसे अल्लाह ताला अपनी रहमत की बरसात करता है। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन के पास कुछ लोग गए और कहने लगे कि इमाम हसन, रसूलुल्लाह के नमाज से दुआ कर दो, बारिश नहीं होती है, खेतियाँ सूख रही हैं। वो चाहते तो अपने यहाँ दुआ करते, कोई भी बंदा कहीं भी रहे दुआ मांगे तो अल्लाह अपने बंदे की पुकार को सुनेगा कि नहीं सुनेगा? बोलो भैया, अल्लाह हर बंदे की पुकार सुनता है। लेकिन मदीने तैयबा वो गिरोह आया और इमाम हसन ने दरख्वास्त किया। उन लोगों, उस ज़माने में भी लोगों का अकीदा था कि जो अहले बैत में से होंगे उनकी दुआ अल्लाह ताला जल्दी कबूल करेगा। कहा, इमाम हसन दुआ कर दो, गरीबी दूर हो जाए, बारिश हो जाए। इमाम हसन ने फरमाया, जाओ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहो। तो लोग चले गए। फिर कुछ लोग आए, कहने लगे, रसूलुल्लाह की नमाज से शादी बहुत दिन हुई है
और कोई औलाद नहीं है, दुआ कर दो औलाद हो जाए। तो इमाम हसन ने फरमाया जाओ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, औलादें तुमको मिलेंगी। वो हटे थी, कुछ लोग आ गए, कहने लगे रसूलुल्लाह के नवासे बड़ी गरीबी के दिन है, बरकत नहीं होती। इमाम हसन ने फरमाया जाओ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह तुम्हें माल अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। वही हटे तो चौथे लोग आई, कहने लगे रसूलुल्लाह के नवासे हमारे इलाके की दरिया सूख गई, दुआ कर दो दरिया बह जाए। बहने लगे। इमाम हसन ने फरमाया जाओ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, तुम्हारे इलाके की नहरें बहने लगेंगी। फिर कुछ लोग आए, कहने लगे रसूलुल्लाह के नवासे हमारी खजूर की बहुत बड़ी बाग लगी है लेकिन फल नहीं आते। तो इमाम हसन ने फरमाया जाओ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, तुम्हारे बागों में फल आएंगे। तो कुछ लोग बैठे थे तो उन लोगों ने एतराज़ किया कि रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हसन सवाल अलग अलग और जवाब सबका एक ही आप देते चले गए। किसी ने कहा बारिश नहीं हो रही तो आपने कहा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, किसी ने कहा बच्चे नहीं पैदा होते तो कहते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, कोई कहता है कि फल नहीं आ रहे तो कहते अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। सवाल अलग अलग और जवाब एक। तब इमाम हसन ने सूरह नूह की आयत पढ़ी थी। कहता है लोगों सुनो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता इस्तगफिरू रब्बकुम, तुम लोग अपने रब से इस्तिग़फ़ार किया करो सुबह शाम। जब भी अल्लाह ये तौफीक दे तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करो। इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो जब तुम सुबह शाम अपने रब से गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहोगे, तो कुरान में अल्लाह फरमाता युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तो अल्लाह ताला तुम पर आसमानों को भेज कर मूसलाधार बारिश फरमाएगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह ताला तुम्हारी माल से भी मदद करेगा, औलाद से भी मदद फरमाएगा। वयजअल लकुम अनहारा, और अल्लाह ताला तुम्हारे इलाके की नहरों को जारी फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तुम्हारे बागों में फल अता फरमाएगा। तो अल्लाह का वादा है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करो, अस्तगफिरुल्लाह अपने रब की बारगाह में पढ़ो, तो अल्लाह ताला सब कुछ अता फरमाएगा। लेकिन आज हम गुनाहों से तौबा नहीं करते। याद रखो हजरत शिबली अलैहिर्रहमा, एक शिबली बुजुर्ग गुजरे हैं जिनके वसीले से आला हजरत ने दुआ मांगी है। उनके ज़माने में एक आदमी था बड़ा बदतमीज़, बड़ा नालायक, बड़ा बदकार। उसके खिलाफ कई रिपोर्ट थाने में, और थाने वाले वो का ढूंढ है और घरे सोईबे नहीं कर, कहूँ खलियाने में, कहूँ किया तो मैं कहूँ जंगल में, रात दिन इधर उधर पड़ा रहा है। जब बिल्कुल परेशान हो गया तब एक दिन हजरत शिबली के पास गया और कहने लगा हुजूर ज़िंदगी से मैं परेशान हो चुका, इतने खिलाफ मेरी शिकायतें थाने में हैं कि हर वक्त पुलिस मेरे पीछे रहती है, मैं कभी घर में नहीं रह पाता, मेरा दिल नादिम है, क्या मैं अपने गुनाहों से तौबा करूं तो अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ करेगा? हजरत शिबली ने कहा हाँ हाँ। हुजूर की हदीस अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह, इंसान तौबा करने वाला उस तरह हो जाता जिसने कभी गुनाह ही न किया हो। कर ले तौबा। तो बेचारा तौबा की हज़रत शिबली के सामने ताकि उनके हाथे पर हाथ दे के मुरीद हुई गया। अब बहुत खुश कि अब तो हमारा गुनाह सब खत्म। तो सोचिस कि अब तो कोई हम कब छेड़ी न, बाबा घरे आराम से सोवा, वो गुनाह माफ़ हो गए, लेकिन दरोगा जी के रजिस्टर से नाम थोड़ो चला गया। और जैसे घरे सोआ लग मर्दी, वही दिन पुलिस छापा मारी। अब जब मारी वह पिछवाड़े से भागी और भागा तो सोचा कहाँ चले जाए, तो सोचे अल्लाह जी के सामने तौबा किया, उन्हीं सामने चले जाए। रात की तारीकी में हजरत शिबली के यहाँ पहुँचा, कहा हुजूर पुलिस पुलिस, हुजूर पुलिस। तो हजरत शिबली को रहम आया, खानकाह का कमरा था, कहा बेटा इसे कमरे में चला जा। वो गवा कमरे में बैठ गया। पुलिस जब कम घर में नहीं पाई तो पता लगाते लगाते खानकाह गई। पुलिस बहुत होशियार होती है,
पुलिस जब खानका पहुंची तो हजरत शिबली से पूछा फला नाम का कोई मुलजिम आया है? कहा हाँ आया है। कहाँ है? कहा इस कमरे में बैठा है। जब वो सुनिस तो कही या अल्लाह रहम फरमाए, तो सबसे बड़ा दुश्मन निकला। अच्छा बैठा है कि पकड़वाए थे, या अल्लाह रहम कर दे। पुलिस कमरे में गई, पूरा कमरा देखा, लेकिन वो नौजवान पुलिस को नजर नहीं आया। और बैठा पुलिस का टकर टकर देखा, और पुलिस हुआ नहीं देख पाई। पुलिस वापस आई, कहा हुजूर वो कहीं भग गया, घर में नहीं है। हजरत ने फरमाया नहीं नहीं उसी में जाके देखो, तो उसी में है। जब दोबारा भेजा तो फिर कहता या अल्लाह रहम कर दे, तो बगैर पकड़वाए न माने, या अल्लाह तू रहम कर दे। पुलिस दोबारा फिर कमरे में गई, बहुत ढूंढा, लेकिन वो नज़र नहीं आया और वो बैठा देखता रहा। फिर पुलिस वापस आए, कहा हुजूर वो बहुत 420 है, आपको भी चकमा दे के चला गया। कहा नहीं नहीं उसी में है। कहा हुजूर उसमें नहीं है। जब पुलिस चली गई तब वो निकला घरमा में से, और निकले के बाद कहा था तुमसे बड़ा दुश्मन हमारे दुनिया में कोई नहीं, तुम पीर हो कि दुश्मन हो हमारा। कहा क्या हुआ बेटा? कहा बेटा कहते हो, तुमने दुश्मनी में कोई कमी नहीं छोड़ी। कहा क्या किया मैंने? कहा तुमने तो पकड़वाने में कोई कसर बाकी नहीं रखा, लेकिन ये कहो कि वो हमें देख नहीं पाए। तब हजरत शिबली ने फरमाया था कि बेटा वो मेरे सच बोलने की बरकत थी, जो मैंने पुलिस को सच बता दिया कि खानकाह में है, तो अल्लाह ताला ने मेरी सच्ची बोली की बरकत से तुझे पुलिस की निगाहों से छुपा दिया। ऐ बेटा अगर मैं झूठ बोल देता कि तू यहाँ नहीं है, तो खुदा की कसम तू पकड़ा जाता, पुलिस की मार तेरे ऊपर पड़ती, और झूठ बोलने की वजह से आखिरत में जहन्नम के अंदर मैं जाता। ये सच्चाई की बरकत थी कि अल्लाह ने तुझे छुपा लिया। इसलिए लोगों हर मैदान में खुदा से डरो, सच्ची बोलियां बोलो। अल्लाह का वादा है मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर बनाएगा। इसलिए अल्लाह का वादा है सच बोलो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो। देखो आप नमाज भी पढ़ लो, आप रोज़ा भी रख लो, अगर आप हज भी कर लो, लेकिन अगर माँ बाप राज़ी हैं तो ये अमाल तुमको खुदा को राज़ी नहीं करवा पाएंगे। खुदा को राज़ी करना है तो अमाल भी करो और अपने माँ बाप की खिदमत भी करो। माँ बाप की रज़ा से अल्लाह की रज़ा है। इसीलिए बताया गया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुमा जन्नतु का व हुमा नारु का, वो दोनों तुम्हारे लिए जन्नत भी हैं, दोनों तुम्हारे लिए जहन्नम भी। अल्लाह ताला हमको तुमको अमाल खैर करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए शीरीनी आ गई है, सलातो सलाम पढ़िए, और माशाअल्लाह बहुत अच्छी शीरीनी का इंतज़ाम किया है। दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें नेमल बदल अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़िए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना
मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व सल्लम। माइक वाले भैया ये को बंद कर दे यार, सीटी वीटी न ले दो, और जब अच्छा बोले लगे तो ओके पिंडी छोड़ दो। वैसे माशाल्लाह माइक अच्छा बोल रहा है, ज़्यादा उसमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दीनी भाइयों, आपने ये कई बात दीगरे लोगों से नाते भी सुनी, तकरीरें भी सुनी हैं। हज़रत मुफ्ती अहमद रज़ा साहब क़िबला ने बहुत बेहतरीन बयान किया। हज़रत मौलाना शफीकुर रहमान साहब ने अपने भांजे के अक़ीक़े के मौके पर उन्होंने दावत दी, हाज़िरी हुई। लायक़े तारीफ़ हैं जनाब मोहम्मद इमरान भाई, जिन्होंने तने तनहा इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया है माशाअल्लाह। बहुत से जलसे जिनका महीनन चंदा होता है सही, और हुआ जाओ तो इस तरह सब कहीं नहीं कहीं कहीं देखा जाता है कि इतना अच्छा इंतज़ाम नहीं हो पाता। जी। लेकिन उन्होंने बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ अपने नबी की महफिल सजाई है। यकीन है कि जिस तरह उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की राह में अपने हाथों को खोला है, अल्लाह अपनी रहमत का दरवाज़ा उनके लिए कुशादा फरमाएगा। और दिली दुआ है, मैंने सुना है कि उनका सिर्फ एक बच्चा है, कौनैन रज़ा जी, माशाअल्लाह। दुआ करो, अल्लाह बहुत बड़ा कुदरत वाला है। उनकी हसरत है कि अल्लाह और कोई औलाद दे दे, तो दुआ करें अल्लाह अपनी रहमत से माला माल कर दे। कभी भी ज़िंदगी के किसी हिस्से में अल्लाह ताला इस नेमत को दे सकता है। इंसान की नीयत अच्छी हो। तीसरे पारे में है, अल्लाह फरमाता वइज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी। ऐ लोगों, उस वक्त को याद करो जिस वक्त इमरान की बीवी यूहन्ना ने कहा था। हज़रत इमरान की बीवी का नाम यूहन्ना था। यूहन्ना ने कहा था रब्बी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररा। यूहन्ना ने कहा था परवरदिगार, जो मेरे पेट में हमल है। हज़रत इमरान की बीवी यूहन्ना जब हामिला हुई तो उन्होंने कहा था रब्बी नज़रतु लका, ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक मैंने तेरे लिए नज़र मानी है। माफ़ी बतनी, जो मेरे पेट में है। मुहर्ररा, अल्लाह उस बच्चे को मैं तेरी राह में आज़ाद कर दूंगी। तेरे घर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए इस बच्चे को वक्फ कर दूंगी। पहले ले आए होती हजरत, अब बीच में डिस्टर्ब करे लगे।
अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह इस इज़्ज़त अफजाई का बदल अता फरमाए। जल्दी जल्दी डालिए, यही सब खड़बड़ हो जाता है, पहले कर लिए होते यार। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐ परवरदिगार, मैं उस बच्चे को आज़ाद कर दूंगी, इसलिए तेरे घर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए मैं उसको वही वक्त कर दूँ। लेकिन जब हजरत यूहन्ना ने जना तो देखा कि लड़की, ऐ परवरदिगार, मैंने तो इसको लड़की जना है। मैंने सोचा था लड़का होगा तो तेरे घर बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी, लेकिन ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने जना तो लड़की जना। नाम भी इमरान की बीवी ने रख दिया, सम्मैतुहा मरियम। इमरान की बीवी ने कहा था, परवरदिगार, मैंने इस लड़की का नाम मरियम रखा है। मरियम ही एक औरत है जिनका नाम कुरान में है, बाकी दुनिया की किसी औरत का नाम कुरान करीम में नहीं है। अगर कुरान में किसी औरत का नाम है तो हजरत यूहन्ना की बीवी, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ बनी, लेकिन लड़की जना। इसके बावजूद भी इमरान की बीवी ने ले जाकर के हजरत मरियम को बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। नजर मान चुकी थी। हजरत मरियम की देखभाल में हजरत ज़करिया रहा करते थे। ज़करिया हजरत मरियम के खालू लगते थे, वो देखभाल रखते थे, जाते रहते थे। लेकिन हजरत ज़करिया कमरे में बिन मौसम के फल रखे हुए, बिन मौसम के फल, कोई लाने वाला भी नहीं। तब हजरत ज़करिया ने हजरत मरियम से पूछा था, ऐना लके या मरियम, ऐ मरियम, ये बिन मौसम के फल तुमको कहाँ से मिले, किसने दिया? बिन मौसम के फल तुम्हारे पास आए कैसे? तो कुरान में क़ालत मिन इंदिल्लाह, तो हजरत मरियम ने कहा था अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह मेरा कादिर है इस पर कि बिन मौसम का फल अपने बंदे को दे सकता है। और हजरत ज़करिया बूढ़े हो गए थे, कोई औलाद नहीं थी, बिला औलाद के थे। जब हजरत ज़करिया ने देखा कि अल्लाह ताला ने अपनी बंदी मरियम के कमरे में मरियम को बिन मौसम का फल दे रहा है, तो वो खुदा इस पर भी कादिर है कि मेरे बुढ़ापे के ज़माने में भी अल्लाह मुझे औलादें भी दे सकता है। अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जब सोचा कि जो खुदा बिन मौसम का फल दे सकता है, वो खुदा बुढ़ापे में मुझे औलाद दे सकता है, तब हजरत ज़करिया ने क्या किया? कुरान करीम में हुनालक दआ ज़करिया रब्बा, वही मरियम के पास खड़े होकर हजरत ज़करिया ने अपने रब से दुआ मांगी। सुभान अल्लाह। मस्जिद के अंदर नहीं गए, मरियम के पास कि अल्लाह वाली हैं, इनके करीब होकर दुआ मांगेंगे तो अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करेगा।
सुभान अल्लाह। हुनालक दआ ज़करिया रब्बा, वही मरियम के पास खड़े होकर ज़करिया ने अपने रब से दुआ मांगे, रब्बी हबली मिन लदुनका वलिया, ऐ मेरे परवरदिगार अपने रब की तरफ से बुढ़ापे में मेरा कोई सहारा पैदा कर दे। कहते हैं परवरदिगार मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इस बुढ़ापे में मेरे लिए कोई सहारा पैदा कर दे। तब अल्लाह ताला ने फरमाया था, ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम। हम तरतीब से नहीं पढ़ रहे हैं, हम नमाज नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि हम आपको एक मफहूम समझा रहे हैं। तो जैसे जैसे जुमले की ज़रूरत है वैसे वैसे मैं आपको पढ़ रहा हूँ। जी जी। कोई हाफिज जी हुई है तो गुस्सा ही है ना कि कहाँ छोड़ छोड़ का है सुनाओ। जहाँ जहाँ मेरा मकसद है उसको मैं बता रहा हूँ। तो जब हजरत ज़करिया ने बुढ़ापे में सहारा मांगा कि परवरदिगार मेरे बुढ़ापे का सहारा दे दे, तो अल्लाह ने फरमाया था, नुबश्शिरुका बिग़ुलाम या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम। ऐ ज़करिया हम तुमको एक लड़के की खुशखबरी दे रहे हैं, जाओ जिब्रील कह दो कि ज़करिया को इस बुढ़ापे में भी हम औलाद देंगे। आए बशारत दी, अल्लाह ताला ने नाम भी बता दिया था, इस्मुहु यहया। ऐ ज़करिया जो लड़का मैं तुमको दूंगा उसका नाम यहया होगा। सुभान अल्लाह। और फिर बुढ़ापे में हजरत ज़करिया के घर में हजरत यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। सुभान अल्लाह। तो मेरे दीनी भाइयों, इससे दो चीज़ें हमें मिलती हैं कि जब औलाद की तमन्ना इंसान करे तो ये न सोचे कि इससे हम दुनिया कमाएंगे। अल्लाह औलाद दे दे ताकि हम मालदार बन जाएं, औलाद दे दे ताकि हमारे घर में लाठियां ज़्यादा हो जाएं। नहीं, इमरान की बीवी की ज़िंदगी बता रही है कि इंसान औलाद की तमन्ना करे तो रब की रज़ा के लिए, कि हम अल्लाह की राह में इसको वक्फ करें। सुभान। और दूसरी बात यह है कि इंसान को कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इसमें एक बात है कि हजरत ज़करिया ने हजरत यहया के हजरत मरियम के पास खड़े होकर दुआ मांगी, औरत के पास एक नबी खड़े होकर दुआ मांगे। इनके ऊपर तो शिर्क के बहुत बड़ा फतवा हो चाहिए। आज हम लोग अल्लाह के वलियों के पास दुआ मांगते हैं तो कुछ बैलहा टाइप के रहे, वो कहा था ये शिर्क है, कहते हैं ये शिर्क है। ऐ लोगों, अल्लाह वालों के कुर्ब में दुआएं कबूल होती हैं। जब कोई नेक इंसान मिले तो वहाँ दुआ मांगो, हो सकता अल्लाह उसके वसीले से दुआ कबूल कर ले। जब हमारे तुम्हारे बाप आदम की तौबा अल्लाह ने बगैर वसीले के कबूल नहीं किया, तो हम तो उनकी औलाद ही तो हैं। बगदाद के बादशाह हारून रशीद गए हज करने, और हज के अरकान से फारिग होकर मदीना पहुँचे, और मदीने में हज़रत इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे। तो हारून बादशाह ने सोचा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे मुझे हाज़िरी देना है, लाओ इमाम मालिक को साथ में ले ले ताकि मुझसे कहीं रोज़े रसूल पर बेअदबी न हो जाए। इमाम मालिक रहेंगे तो मेरी रहनुमाई करते रहेंगे, इसलिए सिर्फ हारून बादशाह ने इमाम मालिक को लिया कि चलो मुझे रोज़े रसूल पे हाज़िरी दिला दो। तो इमाम मालिक साथ में गए, हज़रत हारून के साथ, हारून बादशाह के साथ। और जब वहाँ पहुँचे रोज़े रसूल पर, तो जो कुछ अल्लाह ने तौफीक दिया वो हारून बादशाह ने पढ़ा। और पढ़ने के बाद जब दुआ मांगने का टाइम आया तो हारून बादशाह ने इमाम मालिक से पूछा, इमाम मालिक
अब हाथ किधर फैलाएं, किस तरफ मुंह करें? काबे शरीफ की तरफ मुंह करें कि इनकी तरफ मुंह करें? यानी काबा की तरफ मुंह करके दुआ मांगे या नबी के रौदे की तरफ मुंह करके दुआ मांगे? जब हारून बादशाह ने पूछा तो इमाम मालिक जो 4 इमामों में एक इमाम है, अल्लाह ने बड़ा दर्जा दिया है इमाम मालिक को। तब इमाम मालिक ने फरमाया था बादशाह हारून से, कैफ़ तुवल्लियनु, ऐ हारून तुम इनसे मुंह कैसे फेरोगे? वहुवा वसीलतुका व वसीलतु अबीका आदम, दरहाल कि ये तुम्हारे भी वसीला और तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम के भी वसीला है। जब तुम्हारे बाप आदम के वसीला बन चुके हैं तो तुम इनसे मुंह कैसे फेरोगे?